सो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। प्रोग्राम कुछ ये है कि मुझे जाना है इवेंट में। किस इवेंट में जाना है वो ब्लॉग में आपको आगे पता चलेगा। एक बार मैं नहा लूँ फिर आप लोग से मिलता हूँ। आज ही नहा धो के ऑल सेट। जाने से पहले मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है जो कि TCS की है, तो मीटिंग अटेंड करने के बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 2 बज गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, गुड इवनिंग फ्रॉम लखनऊ। गाइस, मैं जा रहा हूँ ग्रो के इवेंट में। ये देखो विंटेज कार, क्या मस्त लग रही है। सो गाइस, ये रहा होटल जिसमें इवेंट है ग्रो का। सो गाइस, इवेंट यहाँ पे होना है, अभी इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। My name is Ritwik and I have been a part of Grow. Before we continue, I would like to thank all of you for coming here. It shows how motivated you are towards improving your financial knowledge and how dedicatedly you want to learn new things. Today I'll start off with asking you a few questions. So can people raise hands to let me know the answer? So if it's yes, then raise your hands. No, then it's okay. So how many of you are actively invested in trading or do investments? Okay, that's good. Okay. How many of you do know about mutual funds and SIPs and other sorts of investment options? Okay, that's good. Okay. So that's great. I think our audience is quite knowledgeable. Now, before we start off, I'd like to tell you about our founders. Our founders were initially a part of Flipkart. In their college life, they started off with investments. They tried and tested out a lot of strategies. Some worked for them, some didn't. But when they started working in the corporate life, they realized that there is something lacking in the financial world. And that is when they came up with the idea of Grow. Grow has been a part in the brokerage firm for the last 5 years. And our focus is on customer first, transparency and simplicity. We were able to build a company which is now trusted by 3 crore people. Definitely it's a great pleasure to see all of you over here. Moving on, I would like to introduce you to the team of Grow which is present over here. We have Kamal with us from customer success team. We have Rishabh Lunia, who is going to be the speaker for the evening. And we have one more interesting chat session where Rishabh and our guest speaker will be having a one-on-one discussion. Our guest speaker is a TEDx speaker. He has been a record holder. So yeah, looking forward to having a session with you all. I will now hand it over to Rishabh, who will take the session. Thank you. कैसे हैं लखनऊ वाले? आवाज से तो नहीं लगा। कैसे हैं आप लोग? सुपर। आई थिंक काफी फेमस है लखनऊ अपनी तहजीब के लिए, अपनी अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ के लोग बहुत ही रिलेशंस को वैल्यू देते हैं, सम्मान करते हैं। तो नवाबों का शहर है, तो वेलकम आई थिंक सभी का इस सेशन के लिए। तो जैसे ऋत्विक ने बताया कि ये सेशन 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हम लोग कुछ नॉलेज से रिलेटेड बात करेंगे और बाद में एक चैट शो आपके लिए रखा है। देयर इज अ यूट्यूबर whom we'll introduce very shortly and आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जो मैं आपसे चाहता हूं अगले आधी पौन घंटे कि आप थोड़े अलर्ट हो जाइए। आपकी जो भी क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा और कुछ आपको अगर डाउट्स है आप क्लियर कीजिए। तो जैसे अभी ऋत्विक ने पूछा, काफी लोग ने कहा कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कोई म्यूचुअल फंड्स में है। तो म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, स्टॉक मार्केट, इसकी सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है आपको? क्यों आप इस मार्केट में हैं? ऑप्शंस, यस, पैसा, इन्फ्लेशन को बीट करना है, ओके, मेहनत कम है, दिल की बात बोलो, सबको आसान पैसा चाहिए, ओके। इस तरफ आप मार्केट में क्यों हैं या क्यों जुड़ना चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद अभी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, बट
जानना चाहते हैं कि भाई इस मार्केट में क्या है, तो आपको क्या लगता है क्यों आप इसका हिस्सा बनने से आपको क्या फायदा होगा? यस, रिटर्न्स जरूर देखा होगा कि रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, बट हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, तो हमको वो भी जान के चलना है कि खाली हम वन डायरेक्शनल होके अगर चले और दूसरी तरफ हमने गाड़ी आप सीधा चलाते हो लेकिन रियर व्यू पे भी नजर रखना बहुत जरूरी होता है कि भाई पीछे आगे क्या चल रहा है। तो उस हिसाब से आज हमने आपके लिए एक छोटा सा सेशन रखा है, बट उससे पहले एक छोटा सा कॉन्टेस्ट बोल लीजिए या एक मोमेंट ऑफ द डे है। अगर आप सोशल मीडिया पे है, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, तो अगले आधे पौन घंटे में आप कुछ भी क्लिक कीजिए, छोटा सा वीडियो बनाइए या कुछ ट्वीट कीजिए, और हमारी बैंगलोर में जो टीम है वो उसको ट्रैक कर रही है। तो जो 5 अच्छे ट्वीट या इंस्टाग्राम हैंडल पे कुछ आपने स्टोरी या कुछ पोस्ट किया, उनको वो पिक करेंगे और सेशन के एंड से पहले हम उनको यहाँ पे कुछ गुडीज देके उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो कितने लोग यहाँ पे सोशल मीडिया में एक्टिव है? ऑलराइट, तो आज के जो 5 विनर्स है आप ही लोगों में से होंगे, वो तो कंफर्म है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव है, क्या पोस्ट करते हैं, टीम को क्या समझ में आता है, ये आपके ऊपर है और डिसीजन टीम लेगी। सो जैसे मैंने कहा, इक्विटी मार्केट नाम सुनते ही थोड़ा जोश आ जाता है। अगर बात करो एफडी की, गोल्ड की, तो उतना जोश नहीं आता जितना जोश इक्विटी नाम सुनते ही आ जाता है, और उसके बाद एफएनओ और फ्यूचर उसमें ऐड हो जाए तो बात ही कुछ और है। लेकिन मार्केट एक ईसीजी ग्राफ के जैसे है। देखा हो आप, कितने लोग यहाँ पे 10 साल से ऊपर मार्केट में हैं? 5 साल? ओके, कोविड के बाद कितने लोग यहाँ पे आए? ये देखिए। सो दिस इज, एक बार जोर से तालियां हो जाए आप सभी के लिए, क्योंकि थैंक यू सो मच। आपने ये रियलाइज किया कोविड में कि टाइम है, उसको कैसे यूटिलाइज करें। आपने बहुत चीज सीखी होगी और एक नया जो इन्वेस्टमेंट आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया होगा। तो ये जो मार्केट है, सेंसेक्स, निफ्टी, जो भी आप कह लो मार्केट जिसको हम कहते हैं, उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। डेली हम देखते हैं, अगर आप इसको जूम इन करते जाओगे, जितना छोटा करते जाओगे उतने ही ग्राफ्स आपको बढ़ते जाएंगे, और जितना ही आप जूम आउट करके एक लॉन्ग टर्म की पिक्चर देखोगे उतना ही जो ग्राफ है वो बहुत ही स्मूथ होता जाएगा, राइट? इक्विटी और म्यूचुअल फंड, ये दो ऐसे टर्म हैं जो सबको कंफ्यूज करते हैं कि क्या मैं म्यूचुअल फंड के लिए बना हूं या मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या ये आपको डाउट होता है कई बार, या आप बहुत क्लियर है अपने फंडे में कि नहीं भाई मैं तो सिर्फ स्टॉक्स के लिए बना हूं या मैं तो सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए बना हूं? या कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि भाई इस बोट में बैठूं, इस बोट में बैठूं। कभी ये बोट में बैठते हैं और बोट लुढ़कने लगती है तो लगता है वो बोट अच्छी है, और कभी उसमें जब बोट में स्पीड नहीं लगती है तो लगता है यार स्टॉक मार्केट ठीक है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये हम कैसे दूर करें? क्या मुझे एक ही में इन्वेस्ट करना है? नॉट ओनली लखनऊ, आई वुड से पैन इंडिया इनके फॉलोअर्स हैं जो इनको देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो आज हमको एक मौका मिला है कि इनसे हम थोड़ा और रूबरू हो और क्लोजली इनके बारे में और इनसे ज्यादा इनके जो स्ट्रैटेजीज रहते हैं और क्या एवेन्यूज है उसके बारे में हम जानेंगे। सर प्लीज टेक अ सीट। सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने हमें बुलाया, और ग्रो प्लेटफॉर्म तो है ही अच्छा जिसपे आज काफी लोग बहुत ही कम समय में एनरोल हो सके हैं। तो थैंक यू कि इस बार में आप लोगों से मिलने का मौका मिल सका। ऑलराइट, तो शुरू करें। नहीं आवाज तो सामने फोन आता था, अच्छा बताओ क्या है, कैसे है, तो वो फिर बातें होती थी, लोग अपना दुख दर्द शेयर करते थे। तो वो समय से चीजें समझ में आने लगे कि ये इतना आसान नहीं है। जब मैं एक्साइटमेंट होके मुंबई गया था ना, क्योंकि आप एसी केबिन में बैठे हो, एसी के नीचे बैठे हो, एक कंप्यूटर मिल गया, इंटरनेट मिल गया, यंग एज में इससे ज्यादा बेहतर मजेदार बिजनेस तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ना उधार लेना है, पैसा आ रहा है तो सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि हम तो हमारे बिजनेस में देखा मिर्ची गई तो पेमेंट नहीं आ रही है, पार्टी 100 तरह के बहाने बना रही है। तो ये सब चीजें मुझे बहुत कनेक्ट की। बट जब ये चीज समझ में आई कि हम खुद ट्रेड और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर लोगों के जब दुख दर्द को समझा, तब चीजें समझ में आई कि ये अनदर है। ब्रोकिंग मुझे पैन स्टार्टिंग करना है, तब मेरा वो एक अगेन ट्रांसफॉर्मेशन था, जहां से मैंने पैन इंडिया ब्रोकिंग का प्लान ड्रॉप कर दिया उस समय में।
और तब फिर खुद का ट्रेडर, इन्वेस्टर और सिखाने की एक जर्नी स्टार्ट हुई और इस तरीके की जर्नी बनती चली गई। औसम। जो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मेडिकल में सीट ना मिलना, बट लोगों को लगता है कि इतने फॉलोअर्स है, यूट्यूब है, जर्नी इनकी बहुत स्मूथ रही होगी, तो बोलते हैं ना पर्दे के पीछे। बिल्कुल नहीं सर, उस समय याद है मैं इतनी देर की जर्नी हुई, मैंने कई बार अंकल का नाम लिया, अपने पापा का नाम लिया, क्योंकि इतनी गालियां पड़ी है ना कि घर में रात में घुसते थे चोरी से। बहुत बहुत तो ये सब कहना आसान होता है, बट वो जिस पे गुजरती है उसे याद है, वो आज तक नहीं भूल पाता है। चलिए, तो आपने अभी एक रिसेंटली बुक लिखी है टेक्निकल एनालिसिस पे, और आप उसके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। तो व्हाई टेक्निकल एनालिसिस, व्हाई नॉट फंडामेंटल एनालिसिस? बहुत सारे जन ये भी जानना चाहेंगे कि आपका क्या व्यू है टेक्निकल और फंडामेंटल। ये एक गलतफहमी है जो मैं बता दूं कि मैं फंडामेंटल पसंद नहीं करता हूँ। एक्चुअली पहली बुक हमने टेक्निकल इसलिए लिखी क्योंकि उसकी डिमांड सबसे ज्यादा थी। दूसरी फंडामेंटल की बुक अंडर प्रोसेस है, तो वो अंडर प्रोसेस है, तो ये बुक आने में भी सालों लगे हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारी बुक आ गई वो तुरंत आ गई, सालों लगे हैं। क्योंकि उस बुक में भी हमने उस बुक का नाम रखा सिंपलेस्ट बुक, क्योंकि वो बुक हम मतलब मेरे दिली तमन्ना थी कि वो बुक में मैं कोई इस लेवल पे लेकर ना जाऊं कि कोई जब नया बिगिनर आ रहा है तो वो बुक 2 मिनट में उठा के रख दे। उसको एकदम सिंपल तरीके से हमने रखने की कोशिश की जिससे समझ पाए। तो सेम कहानी हम लोग जब फंडामेंटल पे काम कर रहे हैं तो फंडामेंटल के कई सारे टर्म इतने मुश्किल वाले होते हैं कि हम उस पे इस तरीके से लाने की कोशिश में कि हम उसका भी नाम दें कि सिंपलेस्ट बुक फॉर फंडामेंटल एनालिसिस। वो चीज में हम लगे तो बट इट विल टेक टाइम। और जहां तक हम YouTube पे वीडियो भी बनाते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट की वीडियो भी बनाते हैं और टेक्निकल की भी बनाते हैं, बट चूंकि लोगों को ट्रेडिंग पसंद है तो लोग बात करते हैं ट्रेडिंग की ज्यादा। एक्शन सेल्स। ओके, सो अब आई थिंक बहुत लोग यहाँ से वेट कर रहे हैं कि भी आपके ब्रेन में थोड़ा सा झांका जाए कि आप ये जो ट्रेड्स करते हैं उसका लॉजिक क्या है। एक में कमाया, फिर दूसरे में गवा दिया, और शाम तक वो हिसाब किताब इतना चलता रहता है कि जब आप 3:30 बजे मार्केट बंद करते हो तो नुकसान हो जाता है। आप प्लीज, आई विल रिक्वेस्ट कि आप ट्राई करके देखो, जितनी भी गलतियां हैं उसको नोट करके देखो कि कहां कहां नुकसान क्यों हो रहा है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा खुद की ट्रेडिंग पैटर्न में, मार्केट के ट्रेडिंग पैटर्न को समझने में कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, मुझे क्या गलती नहीं करना चाहिए। उसके बाद टाटा मोटर का चार्ट है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सारे 6 अप्रैल के, मतलब सारा लेटेस्ट है, कोई हिस्ट्री का नहीं है कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ, जिससे कि आप मंडे से जब स्टार्ट करो तो अगर इस चीज को यूज करोगे तो ये आपको सच में हेल्प करेगा। अगेन उसी तरीके से यहाँ पे 425 का मेक और ब्रेक था। अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट पेज में एंट्री कैसे मिली। तो आप यहाँ पर एक इंडिकेटर है विलियम परसेंटेज आर, जहां पर जब इसके ऊपर से गया और मार्केट इसके 40 के लेवल से ऊपर गया तो वहां से कंफर्मेशन मिला। यानी मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंफर्मेशन के कई तरीके होते हैं जहां से पैसा बनता है, बट इंसान का सबसे ज्यादा गलती ये होता है कि अगर वो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है तो भी पीटेगा, अगर सिर्फ कैंडल या किसी इंडिकेटर पे ट्रेड कर रहा है तो भी पीटेगा। दैट मींस कि हमने कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई कि आखिर किन किन एलिमेंट को हमें अपने ट्रेडिंग में ऐड करना है, और ये चीजें सब जगह होंगी ही नहीं। अगेन जब आप मंडे से की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो थैंक यू। आई थिंक काफी आसान था। आई थिंक जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो बिल्कुल उनके लिए काफी आई थिंक रिलेट कर पाएंगे। एक आपने बात की कि आप अपनी गलतियों को नोट करो, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने ऐसा क्या देखा है जो फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स है, क्या वो रिपीट करते हैं अपनी मिस्टेक्स जो मुश्किल होती है उनको सुधारने के लिए? एक तो सबसे ज्यादा वो मुझे लगता है रिवेंज ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग का सेंस ये है कि एग्जांपल के लिए हमने 9:15 बजे ट्रेड स्टार्ट किया, नुकसान हो गया, तो वापस से सेम डे ही पता नहीं क्यों उस नुकसान को कवर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, और मार्केट में टिप्स भी शायद कुछ लॉस रिकवरी टिप्स के नाम से दी जाती है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि लॉस रिकवरी होगी, वो डबल आपका नुकसान होता है। मार्केट का ट्रेंड आपने जब पहला ट्रेड किया, आपने अपनी स्टडी के साथ किया, अपनी सोच के साथ किया, अपनी समझ के साथ किया। सबसे पहले तो समझना ये जरूरी है कि जो आप किसी के टिप्स पे, किसी के बताए
बिजनेस कर रहे हो तो उसका रिटर्न चाहे कुछ भी कमा रहे हो, जॉब कर रहे हो उसके लिए सैलरी कुछ भी कमा रहे हो, बट वहां पे एक पहचान बनाई और वहां पर भी आप रेगुलर मेहनत कर रहे हो। क्यों मेहनत कर रहे हो? क्योंकि मुझे इनहांस करना है, बिजनेस को अनदर लेवल पे लेके जाना है। जॉब में अगर 50,000 की सैलरी है, 25,000 की सैलरी है, 10,000 की सैलरी है, उसको ऊपर लेके जाना है। ऊपर कैसे लेके जाएंगे? हम उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, बॉस के सामने बेहतर करेंगे, तभी तो सैलरी बढ़ेगी। ट्रेडिंग उससे अलग नहीं है। तो आपको सबसे ज्यादा तो शुरुआत यही करनी है गलती में कि एक तो रिवेंज ट्रेडिंग तो बंद कीजिए, टिप्स पे ट्रेडिंग बंद कीजिए। क्योंकि आप सबको पता है सेबी का डेटा क्या है, 10 में 9 लोग लॉस में है, और उसमें भी ऑप्शन में सबसे ज्यादा 76% का डेटा है। क्यों लॉस में है? ऑप्शन में लोग सबसे पहले ही डायरेक्ट जंप क्यों करते हैं? कोई बता सकता है क्यों करते हैं? हाँ, 21 दिन में पैसा डबल, सही है ना? तो बस लक्ष्मी चिट फंड। अब आप लोग लेकिन खुद ही बोल रहे हैं, ये फ्रेंडली बोल दिए पीछे वाले शर्माते में, मन के अंदर खाली टमाटोल कर रहे हैं कि बोलूं कि नहीं बोलूं, हंसी उड़ जाएगी। अंकल हंसती है, देख लीजिए, तो यही वाली बात है। तो इसके अलावा दूसरा रीजन ये, अब सर ने बोला क्या करें? अरे इतना अच्छा डेटा सामने है, इतना अच्छा डेटा क्लियर हुआ, 76% हो रहा है। और गाइस अभी स्नैक्स के लिए चलते हैं, ये है स्नैक्स। सो गाइस अभी मेरा इंटरव्यू हुआ था यहाँ पे इन सर के साथ। तो गाइस ग्रो की तरफ से गुडीज मिली है, गिफ्ट। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।